राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने महिला अपराधों को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है। रेहाना रियाज से खास बातचीत की हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम ने। प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सुबह उठते ही अगर हम पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं उन खबरों के बारे में तो हमारा दिल दहल जाता है। और ऐसी कुछ घटनाएं अब राजस्थान में भी लगातार सामने आने लगी हैं। महिला उत्पीड़न का मामला हो या फिर लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला हो, इसको लेकर हम बात करेंगे। महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज जी मेरे साथ मौजूद है। ऐसी जब भी घटनाएं होती है, महिला होने के नाते बहुत एक गंदी फीलिंग हमारे मन में आती है। क्या कहेंगी, किस तरीके से सरकार इस चीज़ को लेकर रोकथाम करे? मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो महिलाओं के लिए संवेदनशील होने की सभी दावा करते हैं, क्योंकि कोई एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, सभी सरकार दावा करते हैं। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है और ऐसे क्या कारण हैं, कहाँ कमी है कि बड़े लोगों को आप कह देते हो कि आपके पहनावा ऐसा है या आप टाइम बे टाइम कहीं से घर से निकल रही है और वक्त के आप ध्यान नहीं रख रही है। 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, जिस तरीके से जो हो रहे हैं कि हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी है जो मीडिया तक नहीं पहुंच रही है, पुलिस तक नहीं पहुंच रही है, महिला आयोग तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं उन हमारे तक नहीं पहुंचने वाली जो घटनाएं जो ढकी रह जाती है, छुपी रह जाती है, उसको लेकर भी बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप तक भी नहीं आ रही है, हम तक भी नहीं आ रहे हैं, लोग दबा रहे हैं। तो इंसान होने पर कई दफ़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि उस 1 साल की बच्ची जो कुछ भी नहीं जानती है, 3 साल की बच्ची कुछ नहीं जानती है, उनके साथ में हो रहे, तो हमारे में ऐसी क्या कमी है या जो हमारा रक्षा करने की जो दावा करते हैं वो क्या कर रहे हैं। ये भी मैं मानती हूँ हर जगह एकदम से पुलिस की व्यवस्था नहीं हो पाती है, पर जिस जगह, जैसे कई जगह शुरू में एक घटना हुई है हॉस्पिटल के अंदर, और जोधपुर में जो हुआ है हॉस्पिटल में है, कई जगह अस्पताल जहाँ पर लोग ठीक होने के लिए जाते हैं, वहीं वो और भी बेशियाना ढंग से उनके साथ में बिहेव हो रहे हैं। तो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे सुधरेगा। बहुत चिंतित होने वाली बात है और हम सबको सोचना चाहिए। देश में तो इतने ज़्यादा ये मामले बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रदेश की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, तो जोधपुर में एक दिन में 4 घटनाएं सामने आई। बहुत बड़ी बात है, उसको लेकर क्या कहेंगी? बहुत दर्दनाक पहलू है ये मैं इसमें पॉलिटिकल पुट देखना नहीं चाहती, ना उस पर बोलना चाहती हूँ, पर क्या हमारा समाज इस तरह गर्त में गिर गया। आप अपनी हवस का शिकार जो है 1 साल की, 3 साल की बच्चियों तक को कर रहे हैं। क्या आपके घर में ऐसे कोई नहीं है कि आप सोच लीजिए ये सेम चीज़ें आपके घर के बच्चों के साथ में होते हैं तो आपको क्या महसूस होएगा। इससे बड़ा निकृष्ट कोई तरीका नहीं है। और लोगों की इतनी गिरावट जो देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत सोचने की बात है कि ऐसे क्यों हो रहे, ये भी हमें मनन करना चाहिए। जब भी हम ऐसी किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो शायद गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, जितना दुख होता है उससे ज़्यादा गुस्सा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लड़कियां सेफ नहीं। और इसी को लेकर हमने बातचीत की रेहाना रियाज जी से, जो जन सुनवाई करने वाली है इस चीज़ को लेकर। प्रदेश में ऐसी घटनाएं कम हो ना हो, उसको लेकर भी आगे काम करने वाली। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।